फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम सुनेंगे नई कहानी नानी का घर। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। छोटा मेमना अपनी माँ से जिद कर रहा था, मामा मुझे नानी के घर जाना है और अपनी छुट्टियां वहाँ मस्ती से मनानी है। लेकिन वो मना करते हुए बोली, रास्ते में घना जंगल पड़ता है, रास्ते में बहुत सारे जानवर मिलेंगे। फिर भी वो जिद करता रहा और फिर माँ ने एक तरकीब निकाली कि चल तुझे एक ढोलक में बिठा देती हूँ और तू उस ढोलक में बैठकर नानी के घर पहुँच जा। ढोलक में खाने पीने का सामान रख, उसे हाथ से लुढ़काते हुए भेज दिया और उसे बोला, रास्ते में अपना ध्यान रखना। ढोलक में बैठ मेमना बहुत खुश हुआ और रास्ते में वह बोलता गया, चल मेरी ढोलक थम थम थम, नानी के घर हम। और अब जंगल आ गया और उसे भालू मिला। भालू ने ढोलक देखकर बोला, कौन है इसमें, मैं तुम्हें खाऊंगा। मेमना डर गया और वो हिम्मत करके बोला, भालू मामा मैं तो अभी बहुत कमजोर और छोटा हूँ, वापस आऊँ तो खा लेना। फिर बोला, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, मामा तब मुझे खा लेना। फिर क्या, भालू ने उसे वहां से जाने दिया और वो खुशी खुशी वहां से चला। बोला, चल मेरी ढोलक थम थम थम, नानी के घर हम और तुम। आगे बढ़ा, उसे एक लोमड़ी मिल गई। अब वो बोली, इसके अंदर कौन है, मैं तुझे खाऊंगी। मैं छोटा मेमना, मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ और मैं तो अभी बहुत दुबला और कमजोर भी हूँ, आप मुझे कैसे खाओगी लोमड़ी मौसी। नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, मौसी तब मुझे खा लेना। ने उसे वहां से जाने दिया। वह गाता हुआ चला गया, चल मेरी ढोलक थम थम थम, हम और तुम नानी के घर। लेकिन बेचारा आगे बढ़ा, उसे एक शेर मिल गया। शेर दहाड़ते हुए बोला, कौन है इसके अंदर, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। बेचारा मेमना बहुत घबरा गया और वह डरते डरते बोला, शेर दादा मैं हूँ छोटा मेमना। मेमना बोला, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, दादा फिर मुझे खा लेना। ठीक है, वापस आ जाना। अब मेमना सीधे वहां से निकला अपनी नानी के घर के लिए। चलते चलते वो अपनी नानी के घर पहुंच गया। मेमना पहुंच गया नानी के घर। मेमने की आवाज सुनकर उसकी नानी बाहर आई, उसको गले लगाया। मेमने ने सारी बातें अपनी नानी को बताई, जंगल में क्या हुआ। अब मेमना काफी दिन रुक करके नानी के घर में खूब मोटा ताजा हो गया। नानी ने उसे ढोलक में बिठाकर वापस होने के लिए रवाना किया और ऐसे रास्ते से भेजा जहाँ से कोई भी जंगली जानवर उसको नहीं मिले। मेमना गाने लगा, नानी के घर मौज मनाई, दूध पिया और खाई मलाई, लड्डू खाए पेड़े खाए, मोटे होकर घर को आए। यही गाते गाते वो अपनी नानी के घर से चलता रहा रास्ते में। और वो अपने घर पहुंच गया। मेमने की गाने की आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने मेमने को पाकर के खुश हुई। और मेमना बोला, माँ देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ नानी के घर में, और नानी ने आपके लिए बहुत सारे उपहार भी भेजे हैं और मैं देखो कितना मोटा तगड़ा हो गया हूँ। उसकी माँ ने उसको सही सलामत पाकर उसको गले लगाया, खूब लाड दुलार किया, खूब प्यार किया।
Today's new story, Greedy King. Greedy King. There was once a king named Karorimal who loved gold. One day, God appeared before him and asked him to wish for anything. Being greedy about gold, Karorimal said, "Everything I touch should turn to gold." God granted his wish and told him that from the next day, everything he touched would turn to gold. Karorimal was very happy. He woke up early the next morning and went around touching everything and turning them to gold. After a while, Karorimal felt hungry. He picked up a piece of bread to eat, but it turned to gold. When he picked up a glass of water to quench his thirst, it turned to gold as well. As Karorimal was thinking about what to do, his water rushed to him, and when Karorimal touched her, she turned into a gold statue. Miserable and teary-eyed, Karorimal no longer wanted the boon. He prayed to God and atoned for his greed. Pleased by Karorimal's prayer, God asked him to wash his hand in the nearby river to get rid of the golden touch. Karorimal returned after washing his hand and found that everything he had changed to God had turned back to normal. Moral of the story: greed can be destructive. Also, there are many things in life more important and precious than gold or riches. आज की कहानी बहुत पुरानी है। पहले के समय में दो अलग अलग राज्य के राजा एक दूसरे के लिए पहेलियां भेजा करते और उसे हल करने के लिए कहते। इसी के चलते ईरान की शासक ने बादशाह अकबर के लिए एक पहेली भेजी। इस पहेली को किस तरह से हल किया गया, यह इस कहानी में हम जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से पहेली सुलझाई गई। बीरबल और शेर की कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में ईरान का दूत हाजिर हुआ। इस दूत को सम्मान के साथ बादशाह अकबर के दरबार में प्रस्तुत किया गया। उसने ईरान के बादशाह का संदेश बादशाह अकबर को पढ़कर सुनाया। बादशाह अकबर सलामत रहे। बादशाह अकबर को मेरा सलाम। आज मैं आपके लिए एक पहेली भेज रहा हूँ। इस पहेली के बारे में मेरा दूत आपको अच्छे से समझा देगा और मैं आशा करता हूँ कि आपके दरबार में कोई ना कोई इसे जरूर हल करके दिखाएगा। यह कहने के बाद उस दूत ने बादशाह अकबर से आज्ञा ली। जहाँपनाह, क्या मैं आगे की पहेली को आपको समझाना शुरू करूँ? बादशाह अकबर ने आदेश दिया। जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। दूत ने समझाना शुरू किया। यहाँ एक पिंजरा है और इस पिंजरे के अंदर एक नकली का शेर है। इस शेर को आपको पिंजरे से बाहर निकालना होगा, लेकिन आपको ना ही इस पिंजरे को हाथ लगाना है और ना ही इस शेर को हाथ लगाना है। ऐसा सिर्फ 3 बार किया जा सकता है। अगर 3 बार कोई विफल होता है तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि आपके दरबार में इस पहेली को हल नहीं किया जा सकता। ऐसा कहने के बाद वह दूत वहीं बैठ गया। बादशाह अकबर ने पहले ही सोच लिया था कि इस पहेली को हल करने के लिए वह बीरबल से कहेंगे। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं चाहता हूँ कि तुम इस पहेली को हल करो, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस पहेली को हल कर पाओगे भी या नहीं।
जी चाह पाना, मैं इसको हल कर सकता। बीरबल ने ये बादशाह से कहा। बीरबल के ये कहने के बाद एक मंत्री खड़ा हुआ और बादशाह अकबर से कहने लगा, जहाँ पना हम चाहते हैं कि आप ये अवसर अन्य लोगों को भी दें। आप यह हर बार बीरबल को ही मौका देते हैं, इसलिए हम सब चाहते हैं कि आप दरबार में बाकी के मंत्रियों को भी इसे हल करने का मौका दें। इसके साथ दरबार के सारे मंत्री एक साथ कहने लगे, जी हाँ जहाँपनाह, हमें भी मौका मिलना चाहिए। मंत्रियों की इतनी विनती सुनकर बादशाह अकबर ने उनको आज्ञा दी और कहा, ठीक है, आप सबकी विनती को देखकर मैंने निर्णय लिया है, मैं बाकी लोगों को भी मौका देता हूँ, आप प्रयास करिए। इसके बाद सुखदेव जी खड़े हुए और उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, जहाँ पना मैं एक बहुत ही पहुँचे हुए जादूगर को पहचानता हूँ। वह इस शेर को चुटकियों में पिंजरे से बाहर निकाल देगा। मैं उसे दरबार में बुलाने की आज्ञा चाहता हूँ। आज्ञा है। बादशाह अकबर ने आज्ञा देते हुए कहा। दरबार में उस जादूगर को बुलाया गया। जादूगर अंदर घुसते ही सबसे पहले जादू से एक रुमाल को गुलाब में बदल दिया और उसे बादशाह अकबर को तोहफे में दिया। ये देखकर दरबार के सारे लोग चकित रह गए। फिर उसे अपना काम करने को कहा गया। उस जादूगर ने पिंजरे को बड़े से कपड़े से ढक दिया। पिंजरे को ढकने के बाद जादूगर ने अपना जादू दिखाया। उसने हवा में अपना हाथ हिलाया, फिर मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद वह शेर पिंजरे से नहीं निकला। यह देखकर जादूगर चकित रह गया। उसने कहा कि वह दोबारा प्रयास करेगा, लेकिन तभी उस दूत ने खड़े होकर कहा, जहाँ पना आपने एक मौका खो दिया है। अब आपसे में से कोई सिर्फ 2 बार प्रयास कर सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतिए। यह सुनकर बादशाह अकबर ने दूसरे को मौका देने को सोचा और सभा में मौजूद लोगों से कहा, नहीं, अब यह जादूगर नहीं कोई और प्रयास करेगा। तभी उसकी सभा में से एक और मंत्री खड़ा हुआ और उसने बादशाह अकबर से कहा, जहाँ पना मैं एक बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली साधु को जानता हूँ। वह बहुत ही ज्ञानी पुरुष है और मैं जानता हूँ कि वह यह काम तुरंत ही कर दिखाएंगे। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि मैं उन्हें इस दरबार में बुला सकूँ। इजाज़त है? बादशाह अकबर ने कहा। इसके बाद अकबर ने उस साधु को बुलाया और वे अंदर आए और उन्होंने भी अपना मंत्र पढ़ा, लेकिन उनके मंत्रों में से भी वह शेर पिंजरे से बाहर नहीं आया। इस तरह से 3 मौकों में से 2 मौके बर्बाद हो गए। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम ही आओ और इस पहेली को हल करो। बादशाह अकबर ने आदेश दिया और पहले से बीरबल पिंजरे के पास गया और शेर को अच्छे से देखने लगा। कुछ देर तक उसको अच्छे से देखने के बाद उसने सिपाहियों से ढेर सारी लकड़ी लाने को कहा और उसमें आग लगाने को कहा। सिपाहियों ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उनसे कहा। वे बाहर गए और ढेर सारी लकड़ियां लेकर पिंजरे के पास रख दी। फिर उन्होंने उस पर आग लगा दी। आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और पिंजरे के अंदर का शेर पिघल रहा था। पिघल कर वह शेर पूरी तरह से पिंजरे से बाहर आ गया और बीरबल ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि शेर मोम का बना हुआ था और ऐसा करके बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि वह सबसे अलग है। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने बीरबल को शाबाशी दी। कहानी से सीख। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी परेशानी को हल करने के लिए हमें हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से हम परेशानी को सही तरीके से हल कर सकते हैं। बीरबल ने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और मोम के शेर को पिघलाकर उसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया।